ये शब्दों का हेर फेर है। क्या होता है कि शब्द बनाया जाता है किसी ऊंची चीज़ को इंगित करने के लिए, उसका इस्तेमाल निचले उद्देश्यों के लिए होना शुरू हो जाता है। तो ये जो समझ शब्द है या बोध शब्द है, ये ज्ञान के आगे की किसी बात को सूचित करने के लिए बनाया गया, ठीक है। लेकिन अहंकार को बहुत बुरा लगता है कि ज्ञान के आगे ही कोई चीज़ है, और उसे ये मानना ही बहुत बुरा लगता है कि ज्ञान के आगे जो है वो उसको मिला नहीं अभी तक। तो हम क्यों माने कि हमें वो जो ज्ञान के आगे बोध है मिला नहीं? हम क्या करेंगे कि बोध शब्द को ही नीचे खींच लाएंगे और रोज़मर्रा के कामों में उसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे, ताकि हमको भी ये मानने में सहूलियत रहे कि हमें बोध मिल गया। अब गुरु शब्द है, गुरु शब्द बहुत ऊंचा है, ठीक है, पर अहंकार क्यों माने कि उसे गुरु मिला नहीं? तो क्या करता है, गुरु शब्द को नीचे ले आता है और बोलना शुरू कर देता है कि ये मार्केटिंग गुरु हैं, हाँ ये मैनेजमेंट गुरु हैं। तो तुमने एक ऊंचे शब्द को नीचे खींच लिया ताकि तुम्हें ऊंचा ना उठना पड़े, और ताकि तुम्हें इस बात से अपमानित ना अनुभव करना पड़े कि वो जो ऊंचाई है उस तक तुम कभी पहुंच नहीं पाए। बात समझ में आ रही है? जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, वो किसी मंदिर के आगे खड़े हो जाएंगे या कई बार ताजमहल के आगे, और उंगली ऐसे कर लेंगे और नीचे से फोटो खींची जाएगी और दिखाई देगा कि ताजमहल के गुंबद के ऊपर उन्होंने उंगली रखी हुई है। अहंकार ऐसा ही होता है, उसको इस तरह की तस्वीर बनाने में, छवि बनाने में बड़ा मज़ा आता है कि हम किसी ऊंची चीज़ से भी ऊपर पहुंच गए, एकदम वहाँ पे उसके ऊपर ऐसे उंगली रख दी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होगी, उससे दूर कहीं किसी होटल में बैठे होंगे और छुन्नू लाल को खड़ा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा ऐसे कर लो, और पापू जी नीचे से ऐसे झुक करके ऐसे कोण से फोटो खींचेंगे कि दिखाई देगा कि उनकी उंगली बिल्कुल एवरेस्ट की चोटी पर रखी हुई है। अहंकार ऐसा ही होता है, ऊंची चीज को भी अपनी उंगली के नीचे लाना है, भले ही उसके लिए कोण वाली बेईमानी क्यों ना करनी पड़े। तो समझ शब्द को भी यही किया। कायदे से होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अपनी रोजमर्रा की भाषा में तुम समझ शब्द का इस्तेमाल ही मत करो। तुम विनम्रता के साथ कहो मुझे लगता है कि ऐसा है, या कहो कि मैं सोच रहा हूं कि ऐसा है, या कि मुझे प्रतीत हो रहा है या मुझे अनुभव हो रहा है कि ऐसा है। ये मत कहो कि मैं समझ गया हूं कि ऐसा है। ऐसा न करके तुम समझ शब्द के प्रति आदर व्यक्त करोगे और तुम समझने की अपनी संभावना को कायम रख पाओगे, क्योंकि तुमने अगर कह ही दिया कि समझ गए हो तो आगे और क्या समझोगे। पर अगर बार बार मानते चल रहे हो कि अभी समझा नहीं हूं, बस मुझे प्रतीत हो रहा है, अनुभव हो रहा है, मैं सोच रहा हूं ऐसा, तो संभावना है कि भीतर एक कसक बनी रहे कि अभी सोचा ही तो है, समझा नहीं ना, तो समझना बाकी है। जब लगता रहेगा भीतर चोट जैसा कुछ कि अभी समझना बाकी है, तो उस चोट की ऊर्जा से कौन जाने एक दिन समझ भी जाओ। पर हम बहुत जल्दी बोल देते हैं ओ आई अंडरस्टैंड, ओ आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। दुनिया में सबसे हास्यास्पद प्राणी, सबसे बड़ा चुटकुला वही है जो विश्वास से भरपूर है, और ऐसे लोग बहुसंख्यक हैं आजकल। उनकी शक्लों से विश्वास, आत्मविश्वास चूरा होता है, वो सब समझ चुके होते हैं। तुम्हें अगर उनको प्रदर्शित करता हुआ कोई चित्र बनाना हो, मान लो कोई इमोजी ही, तो कुछ ऐसा होगा क्या? वो अगर कोई किताब भी लिखेंगे तो उसका शीर्षक क्या होगा? मैं बताता हूं। या ये कि जवाब मुझसे सुने, या ये कि आपके सवालों के सब जवाब
मैं दे सकता हूँ, मुझे पता है। और इससे बड़ा जोकर दूसरा नहीं होता, जिसकी शक्ल से आत्मविश्वास टपक रहा है। आ रही बात समझ में? ऐसा व्यक्ति, यही व्यक्ति दुनिया के सब दुख दर्द का कारण है।